दोस्तों, अक्सर जो है महाभारत में और रामायण में आपने श्राप और वचन के बारे में देखा होगा कि वचन ऐसे ऐसे दे दिए जाते थे कि उनका असर आज भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ ऐसे श्राप थे जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि नारद मुनि जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया था। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है कि नारद जी जो बिल्कुल भगवान के अवतार हैं, दोस्तों एक बार उनको क्या हुआ कि भगवान की माया थी कि उनको एक स्वयंवर में जाना पड़ा और वो चाहते थे कि एक युवती से शादी करें। श्री लक्ष्मी जी से वो शादी करना चाहते थे, उनका स्वयंवर चल रहा था। दोस्तों, श्री हरि ने क्या किया कि उनका जो मुख था वो बानर का कर दिया। दोस्तों, जब वो स्वयंवर में पहुँचे तो उनको देख करके सभी हंसते थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्या बात हुई है। लेकिन दोस्तों, जब वो स्वयंवर से लौटे और जब उन्होंने देखा कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है और वो श्री हरि के पास आए, जब उनको पता चला कि मेरा मुख तो बंदर के जैसा था, इसी वजह से मैं स्वयंवर की दौड़ में पीछे रह गया। दोस्तों, जब श्री नारद जी को ये पता चला कि ये कारनामा श्री विष्णु जी का है, श्री हरि का है, श्री नारायण जी का है, दोस्तों, तो श्री नारद जी से रहा ना गया। दोस्तों, उन्होंने तुरंत श्री नारायण को श्राप दे दिया कि आपको रामावतार के रूप में मनुष्य का अवतार लेना पड़ेगा और जिस तरह मुझे इस स्वयंवर में नारी से दूर रहा, मैं उसी प्रकार से आपको भी अगले जन्म में नारी से दूर रहकर बहुत ही विरह की आग में झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इसी वजह से जो ये श्राप था और रामावतार और कृष्णावतार दोनों में दोस्तों श्री राम जी को और श्री कृष्ण जी को विरह के रूप में रहना पड़ा। अगला श्राप दोस्तों जो है ये कर्ण को दिया था श्री भीष्म पितामह जी ने। दोस्तों, कर्ण एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और उसने जो है छल से विद्या प्राप्त कर ली थी श्री भीष्म जी से। और दोस्तों, जो भीष्म जी थे वो केवल उसी को शिक्षा देना चाहते थे जो ब्राह्मण हो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं था। उसने श्री भीष्म जी से कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और दोस्तों इसी वजह से क्या हुआ, उसने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन जैसे शिक्षा पूरी हुई, एक बार क्या हुआ कि भीष्म जी उसको लेकर के वन जंगल में गए और वहाँ पे उसके सर अपना उसके पैर पर रख करके विश्राम कर रहे थे। दोस्तों, एक कीड़ा आया और उसके पैरों में, कर्ण के पैरों में काटने लगा और कर्ण ने सोचा कि अगर मैं गुरु जी को जगाता हूँ तो गुरु जी को डिस्टर्ब होगा, इसलिए उसने गुरु जी से कुछ नहीं कहा और दर्द झेलता रहा। लेकिन दोस्तों, जब लगा खून की छींटें जब उसको लगी श्री भीष्म जी को, तब उनको लगा कि अरे ये तो खून निकल रहा है। तुरंत वो समझ गए कि ये क्षत्रिय हो सकता है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति केवल क्षत्रिय में हो सकती है। और दोस्तों, श्री भीष्म जी ने उसको श्राप दे दिया कि जब भी तुमको इस विद्या की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। दोस्तों, अगला श्राप जो था श्री युधिष्ठिर जी ने कुंती जी को दिया था। श्री युधिष्ठिर जी ने माता कुंती को ये तब श्राप दिया जब श्री युधिष्ठिर जी को पता चला कि महाभारत युद्ध के बाद कि कर्ण उनका भाई है, और दोस्तों बड़े भाई होने के कारण उसने जो है उस कर्ण का जो है अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन जब युधिष्ठिर जी को पता चला कि कुंती जी ने ये सब छुपाया है, तो दोस्तों युधिष्ठिर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आकर के श्राप दे दिया, कहा कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात को छुपा नहीं सकती और वो बात कभी भी राज नहीं रह पाएगी और वो बात तुरंत खुल जाएगी। दोस्तों, आज भी देखने को मिलता है और कहा भी जाता है कि कोई महिला कोई भी किसी बात को ज़्यादा दिन तक छुपा के नहीं रह सकती। दोस्तों, अगला जो श्राप है वो श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दशरथ जी जो है शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। दोस्तों, उसी समय क्या हुआ कि उनको तालाब के पास कुछ आवाज़ सी सुनाई दी, तो उन्होंने वो शब्द वेदी बाण चलाते थे, उन्होंने बाण चलाया और दोस्तों बाण जो है जा कर के
श्रवण कुमार को लग गया, जो कि अपने बूढ़े माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए पैदल ही ले जा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उसको तीर लगा वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब इस बात का पता उनके माता पिता को चला, श्रवण कुमार के माता पिता को, कि एक चक्रवर्ती सम्राट ने हमारे पुत्र को बेवजह मार दिया है दोस्तों, तो वो बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपने दुखी मन से श्री दशरथ जी को श्राप दिया कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ अपने पुत्र के लिए, उसी तरह एक समय आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के लिए हमसे ज़्यादा तड़पोगे। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो श्री दशरथ जी सब कुछ चाहते हुए भी हर तरह से समर्थ थे वो, लेकिन फिर भी रोक न सके श्री राम जी को। और दोस्तों, वो तड़प तड़प कर मर गए। और आखिरी दिनों में जो श्री दशरथ जी को कष्ट हुआ था, शायद ही उससे ज़्यादा कष्ट था जो श्रवण कुमार के माता पिता को हुआ था दोस्तों। इसलिए हमको अपने किसी भी वरिष्ठ के श्राप से बचना चाहिए दोस्तों। अगला श्राप जो है उर्वशी जी से जुड़ा हुआ है, जो इंद्र के लोक में अप्सरा थी दोस्तों। अर्जुन जब गए थे दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए देवलोक, वहाँ पे उनकी मुलाकात उर्वशी जी से हुई। उर्वशी जी उनसे व्रत क्रिया करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों अर्जुन जी ने इसलिए मना कर दिया कि आप तो मेरी माता के समान हैं। दोस्तों, ये सुनकर उर्वशी जी को बहुत बुरा लगा और उर्वशी जी ने उनको श्राप दे दिया। कहा कि तुम नपुंसक बन के हो जाओगे, नपुंसक बन के रहोगे कुछ समय के लिए। दोस्तों, ऐसा हुआ भी था दोस्तों। अगला श्राप जो था श्री तुलसी जी का से संबंध रखता है दोस्तों। श्री तुलसी जी ने श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया था दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था जो श्री तुलसी जी का पति था, लेकिन देवता लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन श्री तुलसी जी के सतत्व की वजह से वो उसको छू नहीं पाते थे दोस्तों। श्री विष्णु जी को युक्त सूझी, उन्होंने श्री तुलसी जी का सतत्व नष्ट करना चाहा और इसी वजह से वो वेश बदल करके उन्होंने श्री तुलसी जी का सतत्व नष्ट कर दिया। इसी वजह से वो कमज़ोर पड़ गई और इस तरह श्री शंखचूर्ण का वध हो गया दोस्तों। इस वजह से जब श्री तुलसी जी को ये चीज़ पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया दोस्तों। वो श्राप आज भी है कि श्री विष्णु भगवान को पत्थर के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। श्री तुलसी जी ने उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया था दोस्तों। शालिग्राम के रूप में आज भी श्री विष्णु भगवान को आज भी पूजा जाता है दोस्तों। इस तरह से कई श्राप हुए हैं दोस्तों। एक बार क्या हुआ था, जो पांडु थे, पांडु जो अर्जुन भीम नकुल सहदेव के जो पिता थे, इनको भी एक श्राप दे दिया गया था दोस्तों। पांडु को श्राप दिया गया था कि जब ये किंदम ऋषि ने श्राप दिया था इनको दोस्तों। जब ये किंदम ऋषि जंगल में व्रत क्रिया कर रहे थे जानवर के रूप में, तो इस समय ये इन्होंने तीर मारा तो वो लगा जा करके किंदम ऋषि को दोस्तों। किंदम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे तीर मारा है, उसी तरह तुम जब कोई भी व्रत क्रिया करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। यही हुआ भी कि पांडु जी की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो पत्नी के पास व्रत क्रिया करने के लिए गए थे दोस्तों। इस तरह से जो महाभारत और रामायण में बहुत से श्राप ऐसे हैं जो आज भी हूबहू उसी तरह से दोस्तों हमारे सामने हैं और हमें इन श्रापों से बचना चाहिए। किसी भी तरीके के श्रापों से बचना, ये श्राप कभी भी खाली नहीं जाता है दोस्तों। इसी तरह से जो अगला श्राप है वो राजा परीक्षित से संबंध रखता है दोस्तों। राजा परीक्षित जो थे अभिमन्यु के पुत्र थे दोस्तों। वो बहुत बड़े शिकारी थे और एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार करने जा रहे थे तो रास्ते में एक देखा कि ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ऋषि से कुछ पूछा। ऋषि चूँकि तपस्या कर रहे थे तो वो सुन नहीं पाए, उन्होंने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो श्री परीक्षित जी को क्या हुआ कि तफरी सूझी, उन्होंने एक सांप उठाया और उनके ऊपर डाल दिया दोस्तों। जब उस ऋषि के जो तपस्या कर रहे थे, जिनके ऊपर सांप फेंका गया था, उनके पुत्र को पता चला ये चीज़ कि ऐसा किसी ने किया है, तो दोस्तों वो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र थे। तो श्रृंगी ऋषि ने वहीं से श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने भी ऐसा किया है उसकी ठीक 7 दिन के बाद तक्षक
सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।